सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरे नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, हम क्लास 11 की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर हम समझ रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में पूरा समझा चुकी हूं कि क्या होता है ये, इसमें किस तरह से जनरल एंट्रीज की जाती है। आज यहाँ पर मैं टी.एस. ग्रेवाल की बुक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा रही हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम ड्यू डेट कैसे निकालते हैं, उसे भी बता चुकी हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डेट को निकालना आना चाहिए। यदि आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 किससे रिलेटेड है? रिटेनिंग द बिल ऑफ ड्यू डेट। इसका क्या मतलब है? जब सेलर ने बिल को बनाया था और बायर ने उस पर साइन किए थे, सेलर ने भी उस पर साइन किए थे, उस समय सेलर ने क्या किया था? वो बिल को अपने ड्रॉज में डाल दिया था। उसने सोचा था कि जब मैच्योरिटी डेट आएगी तब वो मैं अपने ड्रॉज से निकालूंगा और उस डेट पे जाके बायर से पैसा ले लूंगा। तो यहाँ पे हुआ भी यही है। इस क्वेश्चन में यही हुआ है कि जो डेट पर बिल बना है, उस डेट के आने के बाद मैच्योरिटी डेट पर उससे पैसा ले लिया। किससे? बायर से। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लेकिन उससे भी पहले आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, यदि कुछ कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, ताकि कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करती हूं तो आपको पता चल सके। तो स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ऑन 10th March 2021, ए ड्रॉ on B is bill at 3 month for 20,000, which B accepts immediately and return to A. The bill is honored on due date. Honored on due date का मतलब क्या है? कि बिल चुका दिया गया। किसके द्वारा? बायर के द्वारा। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले क्या हुआ है, देखिए, कुछ भी सोल्ड करने के बारे में नहीं लिखा गया है। डायरेक्ट क्या हुआ है कि बी ने बिल दे दिया साइन करके, किसको? ए को। तो ए कौन है? ड्रॉअर है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? ए के लिए अलग बनाएंगे, बी के लिए अलग बनाएंगे। जो भी एंट्रीज होगी वो ए की बुक्स ड्रॉअर की बुक्स में अलग होगी और बी की बुक्स ड्रॉई की बुक्स में अलग होगी। तो सबसे पहले तो क्या किया है? ए ने एक बिल बनाया है, जो किसके लिए बनाया है? बी के लिए बनाया है। बी ने उस बिल पे साइन करके किसको दे दिए हैं? वापस ए को दे दिया है। तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई से मिला ना। ये जो बिल है वो किससे मिला है? ड्रॉई से मिला है। उसने साइन करके किसको दे दिया? ए को दे दिया। ये सब कब हुआ है बच्चों? देखो, डेट का बहुत ध्यान रखना है। 2021 में 10th मार्च को। और यहां पर हमें नरेशन लिख देना है, बीइंग बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम ए। ओके, अमाउंट कितना है बच्चों? 20,000 और 20,000। अब इसके तुरंत बाद क्या होगा? ड्रॉई भी अपनी बुक्स में एंट्री करेगा, क्योंकि उसने बिल दिया है। तो वो किसको बिल दिया है? ए को दिया है। तो यहां पर क्या करेंगे? एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है ना? बिल्स पेबल इसलिए क्योंकि आपने बिल किसको दे दिया साइन करके? ड्रॉअर को दे दिया। ये कब किया आपने? 2021 10 मार्च। क्लियर हुआ? यहां पर भी आप लिख दीजिए नरेशन, एक्सेप्टेंस फॉर द अमाउंट गिवन टू ए। क्लियर? ये कब की एंट्री हो गई? 10th मार्च की। अब क्या हुआ? जिस दिन मैच्योरिटी डेट आई, उस दिन बी ने, ड्रॉई ने, बायर ने गुड बॉय बनके पेमेंट कर दिया। किसको? किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी, ड्रॉअर को पेमेंट कर दिया। तो जब वो पेमेंट कर रहा है तो वो कौन सी डेट पे कर रहा है? 3 मंथ बाद। तो 3 मंथ 10th मार्च का 3 मंथ के बाद का हम निकालेंगे। तो 10th मार्च में अप्रैल, मई एंड जून। 10th जून हो गया, लेकिन उसमें 3 डेज ग्रेस के ऐड होंगे, तो +3 डेज। तो क्या डेट आएगी? 13 जून।
तो यहां पर क्या डेट लिखेंगे हम, मैच्योरिटी डेट 13 जून। अब 13 जून हमने डेट लिख दी। अब इस डेट पे हमें क्या हुआ, पैसा मिल गया। जब पैसा हमारे पास आया तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट एंड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब बिल्स रिसीवेबल को हमने क्रेडिट क्यों कर दिया, क्योंकि जो बिल के अगेंस्ट हमें पैसा मिला था तो उसको तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा ना, क्योंकि पैसा हमें मिल चुका है तो उसे हमें हमारे अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट बताना पड़ेगा। इसे हमने क्रेडिट बता दिया। और क्या लिखेंगे नरेशन, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट बिल। ठीक है, अब इसने तो पैसा ले लिया पर ड्रॉई ने पैसा दिया है ना, तो वो भी तो बताएगा कि मैंने पैसा दे दिया। किसको पैसा दे दिया है, ए को पैसा दे दिया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कौन सी डेट आएगी, 13 जून। बिल पेमेंट मेड ऑन ड्यू डेट। कितना, 20,000। यहां पर भी 20,000, यहां पर भी 20,000, यहां पर भी 20,000। अब ये पैसा उसने दे दिया ए को, तो बिल्स पेबल को हमें डेबिट करना पड़ेगा। जब नहीं दिया था तो उसको क्रेडिट किया था। अब जो पैसा दे दिया है तो पैसा चला गया। क्या चला गया, पैसा चला गया, इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया। क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट। ये तो बिल्कुल सिंपल सी एंट्रीज हैं। आगे आगे आप जब जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे ना तो थोड़ी टिपिकल सी आती जाएगी। अब इसके बाद हम जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो देखिए अपनी स्क्रीन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। ऑन 1 जनवरी 2021 ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 5,000 प्लस IGST। जब भी कोई सामान बेचा जाता है उस पे जो GST लगता है, चाहे वो IGST हो, SGST हो या CGST हो, तो वो क्या होता है, आउटपुट होता है। ये हमने पढ़ा है ना, हमारे जो GST वाला चैप्टर है उसमें पढ़ा है कि जब भी कोई सामान बेचा जाता है तो जो GST लगता है वो आउटपुट GST कहलाता है। तो यहाँ कितना है आउटपुट GST, 18%। ए रिसीव्ड 900 बाय चेक फ्रॉम बी एंड ड्रॉ on him a bill for the balance amount payable 3 months after date. The bill was duly accepted by B. A retained the bill till due date. On due date the bill was paid. कहने का मतलब ये है कि उसने 5,000 रुपये कितने IGST 18% पे सामान सेल किया। उसके बाद उसने क्या किया, 900 रुपये का चेक थमा दिया और 5,000 का बिल दे दिया। मतलब पेमेंट उसको कितना करना था, 5,900 करना था। तो उसने 5,000 का तो बिल दे दिया कि भैया मैं 3 महीने बाद तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा, लेकिन 900 रुपये उसने चेक से पेमेंट कर दिया उसी समय जिस समय उसने सामान खरीदा था। क्लियर। तो चलिए लिखिए, बीज अकाउंट डेबिट, ये किसके अकाउंट में आएगा, ड्रॉयर की बुक में। ठीक है ना, क्योंकि आपने बी से सामान खरीदा है ना तो उसको हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो बीज अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेट का ध्यान रखिएगा, 2021 जनवरी 1। बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना सामान खरीदा था, 5,000 का। लेकिन यहां पर हमको एक बात ध्यान रखनी है कि यहां पर सामान बेचने पर आउटपुट IGST जो लगाया है 18%, उसको भी यहां पर हमें शो करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, टू आउटपुट IGST अकाउंट क्रेडिट। अब निकालिए, 5,000 पे 18%, कितना आया बच्चों, 900। मतलब यह है कि वो सामान हमें कितने का पड़ा, 5,900 का। क्लियर हुआ। अब यही एंट्री क्या होगा, ड्रॉई की बुक में होगी, क्योंकि ड्रॉई ने भी तो सामान खरीदा है ना, तो उसकी बुक में क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट, क्योंकि इसके लिए इनपुट हो गया, क्योंकि इसने सामान खरीदा है तो इसके लिए इनपुट हो गया। तो कितना आया, 5,000 रुपए का परचेज, 900 का IGST टू एज अकाउंट। कौन सी डेट पे, 1 जनवरी। नरेशन भी लिख लीजिए, बीइंग मटेरियल बॉट
ऑन क्रेडिट, IGST पूरा अच्छे से लिखिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर या कहीं पर भी आप देखते हैं वीडियोस में छोड़ देते हैं या नहीं लिखते हैं, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में पूरा नरेशन लिखना है, दोनों की बुक्स में नरेशन लिखना है। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू बी IGST 18%, ठीक है। आपको जैसा आता हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही लिखना है, जो आता है आप वो लिख सकते हैं। ये क्लियर हो गई आपको जनरल एंट्री। अब क्या हुआ, ये सामान बेचने और खरीदने की एंट्री हो गई। अब इन भैया ने क्या किया, आप 900 रुपये तो क्या पेमेंट कर दिया चेक से और 5000 का बिल बना दिया। तो 5000 का बिल बना दिया तो यहाँ पर क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। डेट कब की आएगी, 1 जनवरी, क्योंकि उसी डेट पे उसने किया ना। तो बैंक में कितने पैसे दिए उसने, 900 रुपये चेक दिया 900 का, बिल कितने का थमाया, 5000 का। तो टोटल कितने का सामान खरीदा, 5900 का सेलर से खरीदा बायर ने। तो अब इसी तरह की एंट्री यहां पर हो जाएगी, इज अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट एंड टू बिल्स पेबल अकाउंट। क्या डेट आएगी, 1 जनवरी। दोनों के नरेशन लिख लीजिए बच्चों। बिल इज एक्सेप्टेड, बिल ड्रॉन बाय ए। समझ में आ गया ना ये वाला ट्रांजैक्शन। चेक से 900 रुपए दिए हैं और 5000 का बिल बनाया है। तो यहां पर ए को देना है उसको पैसे, बैंक से कितने दे दिए हैं, 900 रुपए और 5000 का बिल बना दिया है। तो टोटल कितने का सामान उसने खरीदा है, 5900 का। अब नेक्स्ट क्या हुआ, जब ड्यू डेट आई तो ये जो 5000 रुपए थे उसने बायर ने किसको पेमेंट कर दिया, सेलर को। बायर मतलब कौन, ड्रॉई ने ड्रॉअर को पेमेंट कर दिया। तो क्या होती है पेमेंट करने की एंट्री बच्चों, बिल डेट क्या निकली, 1 जनवरी से कितना मंथ दिया हुआ है, 3 मंथ, तो जनवरी फरवरी एंड मार्च। तो 1 अप्रैल का क्या हुआ, डेट आ गई। अब इसमें 3 डेज प्लस कर दिए तो कितनी आ गई, 4 अप्रैल। बस 4 अप्रैल को पेमेंट कर दिया। तो यहां पे क्या होगा, 4 अप्रैल डेट डलेगी और क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, क्या लिख देंगे नरेशन में, बिल बीइंग बिल रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी। अब ये क्या एंट्री करेगा, आप बताइए ये क्या एंट्री करेगा। ये एंट्री ये करेगा कि उसने भैया बिल्स पेबल कर दिया है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, जो बिल बनाया था उसका उसने पूरे अच्छे तरीके से उसका पेमेंट कर दिया है। कैसे करा है, कैश में करा है। तो टू कैश अकाउंट, कौन सी डेट पे, 4 अप्रैल पे। बस यहाँ पे भी नरेशन लिखिए, बीइंग अमाउंट पेड ऑन ड्यू डेट। हुआ, क्लियर हुआ, समझ में आया ना। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब कोई सामान सेलर द्वारा बायर को बेचा जाता है तो उसकी एंट्री कर देते हैं, किसकी, बायर की, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यदि आउटपुट IGST, CGST या SGST होता है तो उसका भी अमाउंट लिख देते हैं। इसी तरह की एंट्री कौन कर देता है, ड्रॉई कर लेता है, क्योंकि भैया उसने भी तो सामान खरीदा है ना। तो परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट IGST उसके लिए तो खरीदा हुआ है, वो खरीदे हुए सामान पे इनपुट IGST लगता है। और किससे सामान खरीदा, ए से, तो ए को यहां पर मेंशन कर देगा, यहां पर 5900। क्लियर। अब इसमें ये दिया हुआ है कि 200 रुपए उसने चेक से पेमेंट कर दिया तो उसको भी हमें शो करना पड़ेगा। बिल बनाया 5000 का, 900 रुपए का क्या हुआ, पेमेंट कर दिया। तो बिल रिसीवेबल कितने का हुआ, 5000 का, और 900 रुपए मिल गए तो बैंक में मिले, चेक से पेमेंट हुआ तो उसको भी डेबिट कर देंगे। और किसके थ्रू मिले, बी के थ्रू मिले। अब यही एंट्री ड्रॉई भी करेगा क्योंकि उसने पेमेंट करा है।
ए को करा है कितना 5,900, क्योंकि 900 रुपये का तो उसने क्या किया, चेक से पेमेंट कर दिया, लेकिन 5,000 का बिल बना दिया कि वो 3 महीने बाद उसका पेमेंट कर देगा। यहाँ पर जो एंट्री हुई है ना, इसमें 5,000 रुपये का बिल का पेमेंट उसने ड्यू डेट पे कर दिया। 900 तो दे ही चुका था ना चेक से, जब वो पेमेंट कर दिया तो कैश किसके पास आ गया, ड्रॉअर के पास आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल कर दिया। और यहाँ पर क्या हुआ, उसके पास से बिल का पैसा चुकाया, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000, वो बिल वहीं पर सस्पेंड हो गया। क्यों? क्योंकि पैसा मिल गया, बात खत्म हो गई, सामान उधारी पे बेचा था ना। इस तरह यहाँ पर सिंपल सी एंट्रीज थी कि रिटर्निंग ऑफ बिल पे कैसे एंट्रीज करनी है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं अपने अगले वीडियो में करूंगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।